जय जिनेश्वर देव की जय। बाबा धाम जी। आज बहुत दिनों बाद मन में भाव आया है। कुछ टाइम की कमी के कारण कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता, या कई बार किसी कारण से डिले हो जाता है, या कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता कि अभी बनानी चाहिए ऐसा करके। तो आज दो थॉट्स थे दिमाग में, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाबा जी की कृपा के बारे में आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि बिना प्रार्थना के भी, बिना कुछ बोले भी हमारे कुल देवता बाबा धाम जी कैसे कृपा बरसाते हैं। मैं चमत्कार का नाम नहीं दे रहा। चमत्कार ये जो छोटा वर्ड है, जो लोग कहते हैं कि चमत्कार होगा तो ये होगा, चमत्कार होना चाहिए तो ये होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, उसे छोड़ते हैं फ़िलहाल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा धाम जी प्रार्थना हम कुछ करते हैं वो तो स्वीकार करते ही हैं, उसके बिना भी वो कैसे कैसे अपने प्रिय जनों का, जो हमारे से जुड़े हुए हैं लोग, जो परिवार, बच्चों का, बड़ों का कैसे ध्यान रखते हैं, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी परिवार का नाम नहीं लूँगा, ताकि उनकी एक सुरक्षा और साथ में प्राइवेसी बनी रहे। तो मैं बिना किसी नाम के आपको दो चीज़ें, दो परिवारों की अलग अलग चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। ये काफ़ी साल पुरानी बात है, पहले परिवार की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो जब बाबा जी विराजमान हुए, उसके शायद 1 या 1.5 साल के बाद का संदेश आया किसी के लिए। तो बाबा जी ने उस टाइम ये बोला उस परिवार को कहने के लिए। संदेश मुझे स्वप्न में आते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, तब भी कई लोग समझ नहीं पाते। मैं फिर इसीलिए दोबारा आज बोल रहा हूँ, मुझे सोते समय स्वप्न में संदेश भी आते हैं, आवाज़ आती है आवाज़ के ज़रिए, और कई बार दृश्य घटित करके मुझे समझाया जाता है या बताया जाता है क्या करना है, किसको क्या संदेश देना है। वापस उस पे आता हूँ। मुझे किसी परिवार के लिए संदेश आया कि उनको बोलो, उनका प्रॉपर नाम लेके संदेश आया, अपनी कोठी बेच दें, उस कोठी की ज़मीन की वाइब्रेशंस खराब हो चुकी हैं। और वो परिवार आचार्य चिदानंद जी के संपर्क में बहुत पहले से है। तो मैंने उस परिवार को डायरेक्ट तो कहना ठीक नहीं समझा उस समय। मैंने गुरु महाराज को ये बात बोली। मैंने कहा, गुरु महाराज, इस परिवार के लिए बाबा जी ने ये संदेश दिया है और ये बात बोली है, ये लाइंस इस तरह से आई हैं। एक एक अक्षर वही है जो अभी मैंने बोला आपको। मैं कभी भी अपने वर्ड्स चेंज नहीं करता। जो मुझे स्वप्न में आ गया, जो मुझे याद रह गया, मैं कभी भी एक भी शब्द की हेर फेर आगे पीछे नहीं करता। जो याद रह गया एज इट इज़ लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। तो गुरु महाराज ने उस समय मुझे ये बोला कि बाबा जी को पूछो, ज़मीन की वाइब्रेशंस ख़राब कैसे हो सकती हैं? उनके यहाँ तो बड़े बड़े आचार्यों महाराजों के चरण डले हुए हैं। तो देखो, मुझे इतनी समझ नहीं है, मुझे जो जितना आया उतना बोल दिया। तो जो गुरु महाराज ने बोला मैंने बाबा जी को कन्वे कर दिया हाथ जोड़ के कि बाबा जी, गुरु महाराज ने ये बात पूछी है कि उनके यहाँ तो बड़े बड़े आचार्य महाराजों के चरण डले हुए हैं, तो उस ज़मीन की वाइब्रेशंस ख़राब कैसे हो सकती हैं। मुझे उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। आप मान के चलना, शायद 6-7 साल का गैप होगा, कोई जवाब नहीं आया। पिछले साल 2022 में फिर से संदेश उन्होंने रिपीट किया। कोई प्रार्थना नहीं हमारी तरफ से, उस परिवार की तरफ से भी कोई प्रार्थना नहीं। भगवान जाने कुदरत जो करती है, मुझे सिर्फ उतना पता जो करती है। तो दोबारा से बाबा जी ने वो लाइंस रिपीट की कि उनको बोलो कोठी बेच दें, वहाँ की वाइब्रेशंस ख़राब हो चुकी हैं। और कैसे ख़राब हुई हैं
वो मुझे दृश्य के द्वारा घटित करके स्वप्न में पूरा प्रॉपर वे में दिखाया उन्होंने कि जो उसको ठीक है मालिक हैं, आज हैं, अभी बेची नहीं है, अभी हैं। तो उन्होंने, जैसे कभी हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कभी देखो पैसे के अहंकार में कह सकते हैं, या एक जैसे युवा पीढ़ी होती है तो कभी किसी को कुछ कह देती है या मुंह से अचानक निकल जाता है, चाहे वो जाने अनजाने हो या जानबूझ के हो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा खैर फिलहाल। तो उस समय जो जैसे हुआ, उन्होंने प्रॉपर दृश्य घटित करके दिखाया कि कितने लोग तीर्थ यात्रा पे गए थे, किसी तीर्थ स्थान पे उस तीर्थ स्थान के रक्षक देव जो भी होंगे, जिस भी आकृति में होंगे या जैसे भी, जो भी, मैं ज़्यादा यहाँ पे खोलना नहीं चाह रहा बात को, उन्होंने उस देवता को कुछ अपशब्द कहे या उनसे कहे गए उनके मुंह से। ये उस चीज़ का उन्होंने बोला प्रभाव है कि इनकी ज़मीन की वाइब्रेशंस खराब हो चुकी हैं। उस तीर्थ के रक्षक देव, उस ज़मीन के तीर्थ के रक्षक देव को कुछ कहा गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी अपनी ज़मीन की वाइब्रेशंस खराब हो गई। तो हमें पता ही नहीं है हम ज़िंदगी में क्या क्या करते चले जाते हैं। कभी पैसे का नशा होता है, कभी कर्मों का नशा होता है, जब चढ़ती है किसी की, होता है ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं भी देख चुका हूँ बहुत कुछ। तो फिर वो उनको बात समझ आ गई, फिर बाबा जी के दरबार में आए, मस्तक टेका, फिर अपनी सारी बात शेयर करी, उनको बात सारी समझ आ गई। तो उन्होंने बोला कि मैं सारी चीज़ें जैसे बोला है वो वैसे ही कर दूंगा। समय देखो, समय तो चाहिए होता है, कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ा डिसीज़न लेना है, 1-2 दिन में तो हो नहीं सकता। तो वो उन्होंने बोला मैं उस तरीके से कर दूंगा। तो ये एक बाबा जी की मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो एक विशेष कृपा उस परिवार के लिए, उस पर्सन के लिए, कि उनसे कोई अगर गलती हो गई, अपराध हो गया, तो उसका सुधार उन्होंने किस तरीके से करवाया और उस कुल देवता से माफ़ी भी मांगने को बोला कि यहीं पे बैठे बैठे हाथ जोड़ के आप क्षमा याचना करो। जो भी कुल देवता हैं, उस ज़मीन के रक्षक देवता हैं, अधिष्ठायक देवता हैं उस तीर्थ के, उनसे क्षमा याचना करो भाई, जाने अनजाने में मेरे से जो गलती हुई है, जो कुछ अपशब्द बोला गया है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा याचना दो। तो ये बाबा जी की कृपा के बारे में आज मेरे मन में भाव आया, बताऊं। सबसे पहला तो ये परिवार, एक परिवार और जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे बाबा जी की कृपा कब किस पे कैसे बरस जाए हमें भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि जो बाबा जी ने बोला है वो पत्थर पे लकीर है, चाहे कोई आज समझे ना समझे, कल समझे, वो उसके कर्म, उसकी पुण्यवानी। दूसरे परिवार का देखिए, बहुत क्लोज़ परिवार है, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं कुछ भी ओपन नहीं करना चाह रहा किसी तरह की भी परिस्थिति में। तो अच्छा भला परिवार, सब कुछ बढ़िया। तो अपनी लाइफ उनकी अच्छी चल रही थी, एकाएक ज़िंदगी में कोई जैसे बीमार हो जाते हैं, बीमार हुए, उसके बाद वो ठीक ही नहीं हो पाए। ज़िंदगी लंबी चली लेकिन वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा, नहीं तो चीज़ें समझ आ जाएंगी यहाँ पे, जो मैं खोलना नहीं चाहता। तो बहुत पहले, उनकी डेथ से पहले एक बार बाबा जी ने हमें संदेश दिया था, मुझे संदेश दिया था कि उनको बोलो या उनके घरवाली को बोलो, कोई मंत्र आया था उनके लिए कि ये मंत्र उनको जितनी बार भी सुना सकें, पूरे दिन में, रात में, उनको सुनाते रहें। ये उनकी डेथ से शायद 4-5 साल पहले, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि वो संदेश आया, वो मंत्र आया
और तब मैंने उनको कन्वे कर दिया था उस परिवार को कि आपके लिए ये संदेश आया है, तो आप इनको सुनाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मंत्र मैंने लिख के दे दिया था शायद, या फ़ोन पे बता दिया था। फिर वो परिवार आए, उनको लेके उस बीमार पर्सन को मत्था टिका के वापस लेके गए, और जितनी भी उनके आयुष्य कर्म के हिसाब से आयु थी वो भोग कर शांति से, समता से अपना आयुष्य कर्म पूरा करके इस संसार से विदा ले गए। अभी फिर उस परिवार के लिए ही देखिए संदेश आता है। परिस्थितियाँ एक्चुअली जो जिन पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्सन जो है अपने जीवन काल में उन्होंने कई तरह के रंग देखे जिंदा रहते, और उसके बाद भी मतलब कई तरह की परिस्थितियाँ ऐसी घटित हुई कि वो परेशानी में ही है अभी तक। शायद वो परिवार, कई तरह की परेशानियाँ हर एक के कर्मों की अलग अलग। तो उस परिवार के लिए संदेश आया उनके बच्चे के लिए कि उनसे पूछो, कोई जगह बताई बाबा जी ने मुझे, वो जगह दिखाई, एक्चुअल में बताई भी और दिखाई भी। उन्होंने पूछा उस परिवार से, पूछो, ये अभी मैं रिसेंटली कल सुबह की बात बता रहा हूँ, कल माने 10 मार्च 2023, ठीक है। मैं उस परिवार के पास ही था, ऐसा कह लीजिए। 10 मार्च 2023 मैं उस परिवार के पास ही था। तो वहीं पे मुझे स्वप्न में उसी परिवार के लिए संदेश आया। तो बाबा जी ने मुझे जगह दिखाई कि उस परिवार में से कोई उस जगह पे जाता है या जाता रहा होगा, ऐसे मतलब कहना चाहिए। तो उनसे पूछो कि वहाँ जाना बंद क्यों कर दिया। तो मैं एकदम से कई बार चीज़ें पूछने में हिचक जाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी संदेश आता है, देखो एकदम से डायरेक्ट देने में कई बार हिचक होती है। मैंने 2-4 घंटे सोच विचार करके फिर देखो, जो संदेश आया मुझे देना तो है ही है। एक बात पक्की है, किसी के लिए भी आ गया है, वो सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, मैं उसकी परवाह कभी नहीं करता। और मुझे संदेश देना होता है, मैं दे के ही शांति से बैठता हूँ, मुझे उतनी देर तड़फ नहीं मची रहती है। तो मैंने पहले उनको पूछा, उनके बेटे को पूछा ये बात कि ऐसे ऐसे करके कोई जगह है आपके आजू बाजू, आपके आस पड़ोस, तो आप कभी वहाँ गए हो लाइफ में, या आपके फैमिली से कोई पहले जाता रहा है, कंटिन्यू जाता रहा है उस जगह पे। तो उन्होंने बोला कि मैं 1 या 2 बार गया हूँ, और मेरे फादर जो है जब तक वो ठीक रहे, बीमार होने से पहले, वो बीमार होने से पहले भी नहीं, हाँ सॉरी, उस बच्चे ने ये बोला मेरे बर्थ से पहले वहाँ जाना उन्होंने शुरू किया, और मेरे जन्म होने के बाद वो अपनी चीज़ें, जैसे कोई कंप्लीट हो जाती, किसी की मन्नत प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है, तो वो पूरा करके उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। तो मैंने फिर उस बच्चे को ये बोला कि आप दोबारा शुरू कर सकते हो वहाँ जाना, क्योंकि मुझे ये संदेश आया है। मैंने फिर उस बच्चे को बताया, सारी बात बताई, जो पर्सन चले गए हैं उनकी वाइफ को भी ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि जाते थे। तो मैंने उनको बल्कि यहाँ तक पूछा, मैंने कहा वो अनमैरिड टाइम से जाते थे उस जगह पे, या शादी के बाद जाना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके पहले उनके 2 बच्चे थे, तो फिर जैसे होता ही है परिवार में, तो उनको जैसे मन में कोई भाव आया कि मुझे ये ज़रूरत है, ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए। होता ही है, कई चीज़ें होती हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा ज़्यादा, नहीं तो कई बार चीज़ें खुल जाती तो अच्छा नहीं लगता, या शायद उनको अच्छा ना लगे कि उनकी प्राइवेसी भंग हो गई या कुछ ऐसा। तो मैं ज़्यादा कुछ इस तरह से कहना नहीं चाह रहा। तो उनको मैंने फिर पूछा, तो उन्होंने बताया कि 2 बच्चों के बाद उनकी ये इच्छा थी, तो वहाँ किसी ने बोला, तो उन्होंने जाना शुरू किया। हफ्ते में 1 दिन, जो भी दिन तय था वहाँ का जाने का, और वो चीज़ जब पूरी हो गई तो उन्होंने उस चीज़ को उसके बाद स्टॉप कर दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बाबा जी ने बोला है। देखिए पता क्या होता है,
हर ताले की अलग चाबी होती है और हर एक के लिए अलग चाबी होती है। किसी को किसी तरीके से शांति या सुख मिलता है, किसी को किसी तरीके से सुख और शांति मिलती है। तो अगर किसी के कुछ थोड़ा सा एफर्ट करने से किसी की लाइफ सीधी होती है, उसकी परेशानियां ख़त्म होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बाबा जी, हमारे कुल देवता कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्रेम है। मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, हाजरियाँ लगा लगा के तो चीज़ें पूरी होती हैं, पर हमारे बाबा जी का मैंने बहुत बार देखा है। हमारे लिए तो वो जो करते हैं या करेंगे वो एक चीज़ ही अलग है। वो तो किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। हमें जो मिला है ये उनकी कृपा है, एक मिली है हमें, सेवा मिली है जो हम चारों को मिली है, इसका तो कोई हम देने ही नहीं दे सकते। लेकिन जो हमारे सराउंडिंग में पर्सन हैं, फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ आते जाते हैं, दरबार में माथा टेकते हैं, खुश होते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और आप वे देखिए जो परिवार ऐसा नहीं भी करते लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं किसी ना किसी कारण, वो चाहे हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, उनके लिए भी जब इतने सुंदर सुंदर संदेश आते हैं, उनके लिए वो चिंता करते हैं, तो अचंभा भी होता है और खुशी भी होती है। तो ये आज मुझे शेयर करना ज़रूरी था ताकि उनकी कृपा पता चले कि हमारे बाबा जी कैसे कैसे किस किस पे कृपा बरसाते हैं। बस यही कहना चाह रहा था। बाकी कहीं वीडियो बनाते समय किसी की प्राइवेसी भंग हुई हो तो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। वैसे मेरा ना कोई ऐसा भाव है, ना ही ऐसी कोई मंशा। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है, हमारे बाबा जी की कृपा किस किस पे कैसे कैसे बरस रही है, बरसती रहेगी, वो सबको समझ आए। देखिए, उन दो परिवारों को तो समझ आ ही गई है, लेकिन जब औरों को भी पता चलता है तो श्रद्धा बैठती है, प्रेम बैठता है, विश्वास बैठता है, बढ़ता है। तो मैंने इस वे में ये शेयर करना ज़रूरी समझा। तो बाकी फिर भी अगर किसी के किसी शब्द से किसी के मन को कोई ठेस पहुंची हो, मन वचल काया से कोई दोष लगा हो किसी तरह का किसी को, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यश फैले तेरा जग में, गूंजे जयकारा। जय बाबा धाम जी, जय बाबा धाम जी।